29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। भगवान को प्रश्न किया गया, आलोयनाय न भन्ते जीवे किम जनई, कि भन्ते आलोचना से जीव क्या प्राप्त करता है। आलोचनाय न मायानियान मिथ्या दर्शन कल्याणम मोक्षमग्ग विज्ञानम अनंत संसार वदनानम उद्धरणम करई उज्जु भावम च जनई उज्जु भाव परिवन्नेयनम जीवे अमाई इत्थि वे नपुंसक वेयम च न बंधई उग्रबद्धम च न निच्चरई। भगवान फरमाते हैं कि आलोचना से वह अनंत संसार को बढ़ाने वाले, मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले, माया निदान तथा मिथ्या दर्शन शल्य को निकाल फेंकता है और ऋजु भाव को प्राप्त होता है। ऋजु भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति अमायी होता है, इसलिए वह स्त्री वेद और नपुंसक वेद कर्म का बंध नहीं करता है, और यदि वे पहले बंधे हुए हो तो उनका क्षय कर देता है। तो आलोचना, आलोचना का मतलब क्या हो गया? आलोचना का अर्थ है, दो अर्थ है। एक तो आलोचना का अर्थ है निंदा करना। निंदा भी खुद की भी होती है, दूसरों की भी होती है। और आलोचना का एक अर्थ है प्रायश्चित करना। तो आलोचना अपने आप में अच्छी भी है, तो आलोचना बुरी भी है। जहां दूसरों की आलोचना की जाती है, आलोचना में भी दूसरों की भी आलोचना दो रूप में भी होती है। एक तो निंदा रूप में और दूसरी समालोचना रूप में, कि कोई विषय है उसकी तटस्थ भाव से आलोचना करना, लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसका विरोध भी कर देना। तो दोनों ही प्रकार की आलोचना होती है। तो निंदात्मक जो आलोचना है वह तो एक तरह से निंदा करने वाले के लिए घातक बनता है। दूसरे सामने वाले के लिए तो हो सकता है वो घातक बने या नहीं बने, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसे वह किस रूप में रहता है। और कहा गया है, शास्त्रकार कहते हैं, नीतिकार कहते हैं कि निंदा करने वाले को तो अपने सामने रखना चाहिए, उससे हमारी शुद्धिकरण होती रहती है। एक दोहे में भी कहा गया है, संभवतया कबीर जी का हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभार। कि निंदक व्यक्ति को तो सामने रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे कपड़ा है, कपड़ा बिना पानी और बिना साबुन के भी जैसे साफ किया जाए, कैसे हो सकता है? हाँ, पेट्रोल वगैरह से कर लेते हैं लोग, हाँ, कितना भी गहरा दाग हो लेकिन पेट्रोल इत्यादि से उस दाग को मिटा लेते। तो निंदा ऐसी है कि उसमें पानी की भी जरूरत नहीं है और साबुन की भी जरूरत नहीं है, और उसके भीतर जो भी कमियां हैं, निंदक व्यक्ति उसकी निंदा को आगे लाएगा और सामने वाला
अगर उसे सम्यक रूप से ले लेगा कि जो कहा जा रहा है वास्तव में वो मेरे भीतर में कमी है, तो मुझे इसकी क्या कर लाना चाहिए, शुद्धिकरण कर लाना चाहिए, इस कमी को मुझे मिटा लेना चाहिए। तो अगर सम्यक सोच हो तो निंदक व्यक्ति की निंदा सामने वाले व्यक्ति की शुद्धिकरण का कारण भी बन जाती है। और अगर सम्यक सोच नहीं हो तो कर्म बंधन का कारण भी बन जाती है। एक बार आचार्य भिक्षु के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अमुक व्यक्ति तो आप में अनेक अनेक दोष निकाल रहा है। लेकिन आचार्य भिक्षु सुलझे हुए व्यक्ति थे, विधायक चिंतन के व्यक्ति थे, उन्होंने उसे अन्यथा नहीं लिया और कहने वाले को कहा अच्छी बात है, दोष ही तो निकाल रहा है, अरे दोषों को तो निकालना ही है, कुछ मैं निकाल रहा हूं, कुछ वो निकाल देगा, जल्दी दोषों की शुद्धि हो जाएगी। यह है व्यक्ति की विधायक सोच। और ऐसी सोच वाले के कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म तो फिर आलोचना करने वाला ही मानता है। लेकिन अगर हम ये पूछे कौन है और फिर उससे लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो फिर कर्म का बंधन हो जाए। तो विधायक सोच जहां होती है, सकारात्मक सोच होती है, तो निंदा करने वाले के प्रति भी सकारात्मक भाव रखता है और सोचता है, चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है कि जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। सही है तो उसको शुद्ध करना, और है ही नहीं तो कोई बात नहीं, कहने से तो व्यक्ति दोषी नहीं बनेगा। तो यह है कि दूसरों की जो निंदा करता है वो अपने लिए घातक बन जाता है, लेकिन जिसके लिए निंदा की जाती है उसके प्रति दोनों ही भाव बन जाते हैं कि कर्म बंधन का कारण भी बन सकता है और कर्म काटने का कारण भी बन जाता है। गुरुदेव तुलसी को देखते हैं, कितना कितना विरोध हुआ और विरोधों की कोई कमी नहीं, लेकिन जब भी उनके सामने विरोध की बातें आई, उन्होंने उसे विनोद में छोड़ दिया, हटा दी और उस बात की कोई वापस प्रतिक्रिया भी नहीं की। और गुरुदेव तुलसी का एक स्वभाव भी था कि ज्यादा प्रतिक्रिया में वे उलझते नहीं थे। बहुत जहां लगता था कि इस बात का जवाब देना चाहिए तो ही वे उस बात का जवाब देते हैं। कुछ दिन पहले हमारे संसार पक्ष से बौड़सा आए थे, सूरत रहते हैं और पत्रकार भी है और लेखनी उनकी चलती रहती है। तो उन्होंने एक घटना प्रसंग सुनाया था कि उदयपुर के अंदर कोई पत्रकार था और उसने आचार्य तुलसी की घोर आलोचना। तो उस समय वे नए नए पत्रकारी थे, उनसे मिले और उनको पूछा भी कि आप हमारे गुरु की इस तरह से आलोचना कर रहे हो, तो इसका आपके पास में क्या आधार क्या है। लेकिन उसने मना कर दिया, तथ्यात्मक रूप से वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और खूब प्रयास भी किया गया, लेकिन उसने कहा मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर बाद में वो गुरुदेव तुलसी के जब दर्शन करते हैं गणपत जी बंसाली, तो उन्होंने आचार्य श्री तुलसी को कहा कि मैं अमुक पत्रकार के, और जैसे ही ये सुना गुरुदेव तो एकदम आग बबूला हो, क्यों गए थे, क्या काम था, तो एकदम, और उस समय छोटे ही थे, एकदम घबरा गए, वंदना की और रवाना हो गए। बाद में शायद कोई संत मिले, उन्होंने उनको बुलाया, इतने में गुरुदेव वापस आए। तो फिर आचार्य श्री ने पूछा कि इसका विरोध कैसे किया जा सकता है।
इसका अगर विरोध करना है तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने एक लाइन बोली कि सर्व को भी सर्व आए, ऐसा नीच कार्य किया है। इसको हेडिंग के साथ में एक पत्र लिखा जाए, ये उन्होंने उस समय गुरुदेव ने कहा ये सर्व को भी सर्व आए, ऐसा नीच कार्य किया। फिर शायद इसके ऊपर कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखा गया। बाकी गुरुदेव तुलसी विरोध में ज्यादा उलझते नहीं थे, बहुत सारे पत्र निकलते रहते थे, लेकिन और कई बार तो सड़कों के ऊपर भी उनके विरोध में बांटते थे, और जहां उनका रास्ता होता था सड़कों के ऊपर उन टेम्पलेटों को बांट बांट के उनको बार बार दिखाया जाता था कि इस तरह से आपकी निंदा होगी। लेकिन गुरुदेव तुलसी विधायक चिंतन वाले थे, और वे कहते थे देखो विरोधी लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, और सड़क के ऊपर कागज बिछा है, इससे एक तो धूप से भी पैर का थोड़ा बचाव हो रहा है और मिट्टी भी, तो आदमी हर बात को विधायक भी ले सकता है, सकारात्मक रूप में भी ले सकता है। तो जो सकारात्मक रूप में लेता है वो फिर निंदा वगैरह में ज्यादा उलझता नहीं है, और अपने कर्म बंधन से वह बच भी जाता है। तो जैनागम में भी कहा गया है कि आलोचना अपनी भी और दूसरों की दोनों हो सकती है, लेकिन तरीका अलग है। खुद के तो बुराइयों की आलोचना हो, दूसरों की कोई हो, समालोचना करने जैसी कोई वस्तु हो कि भाई कहीं त्रुटि हो रही है तो उस त्रुटि को बताना भी चाहिए, अंगुली निर्देश भी करना चाहिए, और उसके बारे में कुछ बोला भी जा सकता है, लेकिन उसमें द्वेष की बात नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं हो। और आप लोग सामायिक करते हो, सामायिक में भी बोलते हो, क्या बोलते हो? आलोचना के लिए क्या बोलते हो? आप जब सामायिक का संकल्प लेते हो, सामायिक का संकल्प लेते हो, इसीलिए कहा गया है कि हम नियम तो ले रहे, लेकिन हमें नियम की पूरी जानकारी ही नहीं है। और जब नियम की पूरी जानकारी नहीं है तो हम जो नियम ले रहे हैं उसकी सम्यक पालना भी हम नहीं कर पाते। सामायिक पाठ के अंदर आप बोलते हो निंदानी, गरियानी, अपमानम घोषिरामी। ये क्या है? निंदानी क्या है? हाँ, निंदा करता हूँ। किसकी? अपने दोषों की निंदा करता हूँ कि मेरे में जो दोष है उन दोषों की मैं निंदा करता हूँ, वे दोष अच्छे नहीं हैं। और दूसरा एक शब्द का प्रयोग करते हैं गरिहानी। गरिहानी का मतलब छोड़ता हूँ, मतलब क्या मतलब हुआ? रोज बोलते हो ना, सामायिक भी रहते हो, हाँ? और हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हाँ? गर्भा का क्या मतलब हुआ? ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना? हाँ? किसी को पता है गरियानी का क्या मतलब है? नहीं। गर्भा का मतलब है, गर्भा का मतलब भी निंदा ही है, घृणा नहीं। अपनी भूलों को गुरु के समक्ष प्रकट करता हूं। जो भी अपने भीतर में दोष लगे हुए हैं उनको गुरु के सामने प्रकट करना और उनसे आलोचना करना और शुद्ध हो जाना। निंदा तो खुद की खुद करता है, और गरियानी में गुरु के सामने अपने दोषों की निंदा करता है, दोषों को प्रकट करता है और उनसे शुद्ध होने का उपाय पूछता है। और उसके बाद कहा गया है अपमानम घोषिरामी, मतलब
हाँ, आत्मा को उससे दूर करता हूँ। जो भी बुराइयां है उनसे अपनी आत्मा को दूर करता हूँ। वो सिरामी उसका मैं त्याग करता हूँ, उनको मैं छोड़ता हूँ। ये अर्थ है। तो हम जो भी क्रिया करें, हम क्रिया का संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्पों की जानकारी नहीं हो तो फिर हमारा नियम की पालना भी ठीक नहीं होती है। और कभी नहीं भी हो तो जिज्ञासा कर लेनी चाहिए। जैसे भगवान जी कई बार जिज्ञासा कर लेते हैं, तो जिज्ञासा है ये भी क्या है, उत्तराखंड सूत्र का 29वां अध्याय। गौतम स्वामी जैसे गणधर भी छोटी छोटी बातों की जिज्ञासा कर रहे थे। तो जिज्ञासा कर रहे थे तो भगवान उसे समाधान देते जा रहे थे, और वो समाधान हम लोगों के लिए उपयोगी हो गया। और कई बार होता है कि ये क्या हो रहा है, अगर जिज्ञासा नहीं करेंगे तो मन में फिर वो कसक रह जाएगी, और अर्थ का कई बार अनर्थ भी हो जाता है। समझने में अगर भूल हो जाए, और जिज्ञासा कर लेते हैं तो स्पष्टीकरण भी हो जाता है। आनंद जी आए एक दिन, और आनंद जी ने कहा, महाराज आप ये रोज उपवास में त्याग कराते हो, कच्चे पानी का त्याग कराते हो, क्या ये कच्चे पानी काम में नहीं रहते? हाँ, हाथ धोने में, टॉयलेट वगैरह में, स्नान कराने में। अरे मैंने कहा, मैंने जो कच्चे पानी का त्याग कराया है, स्नान वगैरह के लिए नहीं कराया है। हाँ, कच्चे पानी का त्याग पीना नहीं है। उपवास में मैंने अगर केवल 3 आहार का त्याग है, सूर्योदय नौकाशी तक, तो उसके 3 आहार के ही त्याग है। पानी का तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, और वो पानी कच्चा भी है या पक्का भी है, उसने कोई नियम भी नहीं लिया है। उसने अगर नियम नहीं लिया है तो वो दोषी भी नहीं है। लेकिन उपवास में कच्चा पानी पीना नहीं है तो पक्का पानी का नियम तो ले। अगर नियम नहीं लेगा तो त्याग भी अधूरे है। तो इसलिए अब उनके बाद समझ में आ गया, हाँ ठीक है। नहीं तो दिमाग में ये घूम रहा था कि हाथ धोने में, स्नान करने में सब पानी तो कच्चा ही काम में लिया। तो जिज्ञासा कर लेते हैं तो जो शंका होती है, शंका भी निकल जाती। इसलिए जिज्ञासा भी बहुत जरूरी है, और जिज्ञासा होनी चाहिए। जितनी जितनी हम जिज्ञासाएं करेंगे हमारा ज्ञान उतना बढ़ जाता है। हम लोग प्रवचन देते, आप लोग सुन लेते हो सकता है कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना चाहिए कि महाराज आपने ये कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, कहाँ आया हुआ है। तो उससे आपका भी ज्ञान बढ़ सकता है, हो सकता है हमारा भी ज्ञान बढ़ जाए, समझा ना। तो ज्ञान का आदान प्रदान हमेशा होना चाहिए। तो हम कुछ भी करें, कोई भी त्याग ले, तो उस त्याग के प्रति हम जागरूक रहे, और उसकी क्या होनी चाहिए। तो भगवान आलोचना के लिए कहते हैं कि आलोचना करने से क्या होता है, जो अनंत संसार का जो मार्ग है वो मार्ग वो रुक जाता है। क्योंकि आलोचना करेगा आदमी की शुद्धि हो जाएगी, और जो भी समस्याएं पैदा कर रही है मोक्ष मार्ग में, 3 प्रकार के शल्य बताए गए। 3 शल्य एक तरह से कांटा। हाँ? तो मोक्ष मार्ग में भी 3 शल्य है। एक तो माया शल्य, एक निदान शल्य, और एक मिथ्या दर्शन शल्य। ये 3 शल्य है। माया का मतलब छल करना, कपट करना, वंचनापूर्ण व्यवहार करना। अगर साधक मायापूर्ण व्यवहार करता है, साधना के मार्ग पर चलता है, सरलता नहीं रखता है, ऋजु नहीं होता है, और छुप छुप के पाप करता है, तो क्या होगा? तो ये माया है, चलना है। कोई देखे या न देखे, हमारी आत्मा तो अवश्य देखेगी। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो पाप कर्मों से भय खाता है, और उसे हमेशा आत्मा कचोटती रहती है। तो वह कभी भी माया छलना कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। और माया छलना कपटपूर्ण व्यवहार है तो साधक की साधना भी अधूरी है।
और अनेक बार तो यहाँ तक हो जाता है कि व्यक्ति में साधुत्व और श्रावकत्व तो बहुत दूर की बात है, सम्यक्त्व भी नहीं रहता। इसलिए कहा गया कि छोटी छोटी भूल भी उसे कभी छोटी नहीं मानी जाए। जो छोटी भूल को छोटी मानता है वह फिर बड़ी भूल करने में भी हिचकिचाहट नहीं करता है। इसलिए छोटी सी भी भूल है उसको क्या है, शुद्धिकरण हो जानी चाहिए, तो ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और जहां माया चलना के पूर्वक उन भूलों को छुपाया जाता है तो कर्मों का भारी बंधन कर जाता है। पाप कर्म कभी भी छूटते नहीं है, और कोई देखे न देखे पाप कर्म अपने आप कोई बांधने वाला नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो हमारे पाप कर्मों को चिपकाएगा। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है आत्मा का कि उसने कौन सा कर्म किया है और वह तत्काल चिपक जाएगा, और जब उदय में आएगा तो वो उसका परिणाम भी देगा। और कहा भी गया है, पाप छुपाए न छुपे, छुपे तो मोटो भाग, राय डूबी नहीं रहे रुई। हाँ, रुई जो होती है ताकि दबी नहीं रहती है, वो तो आग लगेगी तो प्रकट हो ही जाएगी। तो ठीक वैसे ही कोई भी पाप है वो छुप के नहीं रहता है, एक न एक दिन प्रकट होता है और उसका परिणाम उस व्यक्ति को प्राप्त करना पड़ता है। तो ये माया जो है ये भी बहुत बड़ा शल्य है, और इस शल्य के कारण से हमारी साधना अधूरी रह जाती है। और यहाँ तक कि कहा गया है, जैन आगम कहते हैं कि माया शल्य से स्त्री गोत्र का या नपुंसक गोत्र का भी बंद हो जाता है। स्त्री गोत्र का भी हो सकता है, नपुंसक गोत्र का भी हो सकता है। हम हमारे सामने श्वेतांबर आगम के अनुसार भगवान मल्लिनाथ का उदाहरण है। भगवान मल्लिनाथ ने तो जो किया था किसी के अहित में नहीं किया था, कोई पाप कर्म भी नहीं किया था, पाप कर्म भी नहीं था उनका। उन्होंने तो जो माया की थी वो तपस्या में माया की थी। एक तो व्यक्ति पाप करता है, व्रतों को तोड़ता है, दोष लगाता है, उसको छुपाता है, लेकिन भगवान मल्लिनाथ के जीव ने वो काम भी नहीं किया था। केवल उन्होंने तपस्या ज्यादा करने के लिए छलना और कपट का प्रयोग किया था, और उतने मात्र से उनको स्त्री गोत्र का बंधन करना पड़ा। अगर वो तपस्या उनकी ज्यादा नहीं होती, तीर्थंकर गोत्र का बंधन नहीं होता, तो स्त्री योनि की जगह तिर्यंच योनि में भी जा सकते थे। लेकिन उनके पास में कर्मों की निर्जरा भी थी और उनकी तपस्या तो अपूर्ण तपस्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी वे स्त्री गोत्र के बंधन को रोक नहीं पाए। और एक आश्चर्य इस अवसर के लिए प्रकट हो गया कि स्त्री रूप में कोई तीर्थंकर बने, ऐसा बहुत कम होता है। अनेक अनेक अवसर दुनिया बीत जाती है तब जाके कहीं ऐसे कोई आश्चर्य घटित होते हैं, बाकी सामान्यतः ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। तो ये माया ये भी एक बहुत बड़ा कांटा है, और जो साधक को क्या है गिरा देता है, और माया के कारण से वह दुर्गति को भी प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जो शल्य बताया गया, निदान शल्य। निदान शल्य, निदान शल्य क्या है? हाँ, अभिलाषा पूर्वक अपनी इच्छा पूर्वक तपस्या को बेच देना, यह है निदान शल्य। और निदान शल्य में ऐसा होता है कि तपस्या उतनी हो तब तो अभिलाषा पूरी हो जाती है, और जो अभिलाषा है उतनी तपस्या नहीं है, उतनी कर्म निद्रा नहीं है, तो अभिलाषा भी पूरी नहीं होती है और तपस्या भी
बेकार चली जाती है, वो तो बिक गई, तपस्या तो बिक गई। अब उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है। अगर तपस्या जितना अभिलाषा की गई है उतनी तपस्या हो तब तो फल मिल जाएगा, और नहीं तो फल भी नहीं मिलेगा, और तपस्या से जो कर्म निद्रा होनी चाहिए वह भी नहीं होती है। तो और फिर एक बात और कही गई कि निदान करने वाला व्यक्ति निदान से अगर इच्छित फल की प्राप्ति कर भी लेता है, लेकिन वह उस प्राप्ति के बाद में कहते हैं नरक गति में जाता है। नियाना करने वाला जो भी होता है वह नरक में जाता है, ऐसा भी उल्लेख आता है। जितने भी कहते वासुदेव वगैरह होते हैं वे निदान करके आते, तो निदान करके आए। उत्कृष्ट तपस्या तब होती है जब वो 3 लोक का स्वामी बनता है, 3 लोक का नाथ बनता है। बिना पुण्याय के कोई वासुदेव प्रतिवासुदेव भी नहीं बन सकता है, बलदेव चक्रवर्ती भी नहीं बन सकता है। तो इतनी उत्कृष्ट तपस्या करता है और तपस्या को फिर बेच देता है, तो वो पुण्याय तो भोग लेता है, लेकिन उसके बाद में नरक में जाकर उसकी सजा भी पानी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निदान करना नहीं चाहिए, और कभी भूल से हो जाए तो प्रायश्चित लेके आलोचना लेके उससे शुद्ध हो जाना चाहिए। कहते हैं कि भगवान महावीर के संवत्सरण के अंदर साधु और साध्या, और जब उन्होंने सम्राट सैनिक के रानियों वगैरह को देखा तो उनके मन में, साथियों के मन में संभवतया उनके प्रति आकर्षण का भाव जगा, राग का भाव जागृत हो गया, और उन्होंने निदान कर लिया कि अगले जन्म में हमें भी, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ थे और उन्होंने उनको अपनी गलती बताई और फिर उनको उसकी आलोचना करने के लिए कहा, और आलोचना करके उनको भगवान ने शुद्ध करवा दिया, और नहीं तो उनका साधुपन भी चला जाता, विराजक हो जाते, और इच्छित फल तो हो सकता है मिल भी जाता, नहीं भी मिलता, लेकिन वो संसार सागर में फिर अनेक अनेक जन्मों तक भटकते रह जाते। तो ये निदान संज्ञा ये भी बहुत बड़ा घातक है। और तीसरा है मिथ्या दर्शन संज्ञा, जो बात जैसी है उसे यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करना, उल्टा स्वीकार करना, विपरीत स्वीकार करना। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के कारण से ही हमारी आत्मा अनंत अनंत जन्मों से भटकती जा रही है। और जब तक सम्यक्त्व नहीं आएगा तब तक संसार समुद्र की सीमा भी नहीं होगी। तो सम्यक्त्व आए ये जरूरी है, और सम्यक्त्व सुरक्षित रहे यह भी जरूरी है। तो ये 3 संज्ञा बताए गए हैं, और ये 3 संज्ञा आत्मा के लिए घातक बनते हैं। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति बार बार क्या करे? आलोचना करता रहे, जो भी दोष है उसकी शुद्धिकरण करता रहे, और गुरु के सामने अपने दोष को प्रकट करे और प्रायश्चित ले और शुद्ध बने। और कैसे? कहा गया है कि बालक की तरह साधु को या साधक को क्या है? आलोचना करनी चाहिए। रत्नाकर पंचविशिका के अंदर आचार्य रत्नाकर सूरी लिखते हैं, किम बाल लीला कलितो न बालम पित्रो पुरो चलपति निर्विकल्पम तथा यथार्थम कथयामि नाथ निजाशयम सानुसयास्त्वाग्रे। एक बालक अपने माता पिता के सम्मुख बिना किसी विकल्प के, बिना किसी छिपाव के सब कुछ कर जाता है, जैसा मन में होता है वैसी बात प्रस्तुत कर देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी कमियों को गुरु के सामने
यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर जाता है, वह अपनी शुद्धि कर लेता है। और आचार्य श्री मां समन जी बार बार प्रेरणा देते रहते, उनके जब भी हम उपदेश सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, तो उनमें साधु के लिए बार बार कहा गया कि वे आलोचना करते रहे, शुद्धिकरण करते रहे। और शुद्धिकरण के अंदर कहते हैं कि बहुत ऋजुता के साथ, सरलता के साथ में अपनी गलती को बताना चाहिए और गलती को छिपाना नहीं चाहिए। कभी कभी कोई गलती आचार्यों के ध्यान में भी आ जाती है और आचार्य पूछते भी है, मान लो, तो व्यक्ति क्या करता है, चालाकी करता है, अपना बुद्धि का उपयोग करता है, होशियारी करता है, और होशियारी करके बात को इस ढंग से लगता है कि गुरु भुलावे में रह जाए, लेकिन वास्तव में वो गुरु भुलावे में नहीं है, हम खुद भुलावे में चल रहे हैं और एक दोष के लिए हम और अनेक दोषों को लगाते जा रहे हैं। इसलिए शुद्धिकरण में ऋजुता जरूरी है। एक बार आचार्य तुलसी को किसी शिष्य की गलती ध्यान में आ गई और आचार्य तुलसी तो देरी भी नहीं करते थे, तत्काल खड़ा कर दिया, पूछा ये बात, तो उसने घुमा फिरा के बताने का प्रयास किया। तो गुरुदेव ने कहा कि गुरु के सामने ज्यादा होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, हाँ, वहां तो भोले बालक बन के रहना चाहिए, और जो भोला बालक बन के रहेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और ज्यादा अपनी होशियारी छाटेगा तो वह अपना ही अहित कर लेगा और दुर्गति में का रास्ता भी खोल देगा। तो ऋजु होना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने कहा है, सोई उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धश्चित्तः, कि धर्म कहाँ ठहरता है, कि जो सरल आत्मा होती है, ऋजु आत्मा होती है, वहां पे धर्म ठहर सकता है। और जहाँ सरलता नहीं है, कचरा भरा हुआ है, तो धर्म जैसी पवित्र वस्तु वहां पे नहीं ठहर सकती। तो कचरा कौन सा, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, ये जो है, ये कचरा अगर भीतर में है तो फिर धर्म को वहां स्थान भी नहीं मिलेगा। और जितना जितना हमारे कसाय शांत होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, उतना उतना स्थान धर्म को प्राप्त होता जाएगा। तो 3 शल्यों से निरंतर बचना चाहिए। शल्य का जैसा कि बताया गया, इस शल्य हमेशा अगर हम चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, और गति करते करते पैरों में चप्पल नहीं है, और चप्पल भी कई बार होते हैं लेकिन कांटे कई बार बड़े होते हैं, वो चप्पल को भी आर पार करके लग जाता है, तो क्या होगा, कांटा जो लगा है वो चुभेगा, और जब तक उस कांटे को नहीं निकाला जाता है तब तक वो चैन भी नहीं रहता, बेचैन कर जाता है, और ध्यान सारा उस कांटे के ऊपर ही अटक जाता है, फिर दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में भी ये कांटे लगेंगे तो बार बार जो हमारी गलतियां है वो हमें चोट पहुंचाएगी, बेचैन करेगी, चुभेगी, और जो धर्म में मन को एकाग्र करना चाहिए वहां हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। एक घटना आती है कि घोड़ा था, घोड़ा, और घोड़ा बड़ा बेचैन रहने लगा। आदमी भी रहता है, पशु भी रह सकता है, तो बहुत सारे उपाय किए। कोई कभी भी कि भाई कोई बुखार हो, कोई खांसी हो, कोई बीमारी हो, तो घोड़े की किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नजर नहीं आ रही थी, फिर भी वह अपने आप को बेचैन तड़प रहा था। आखिर एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया, और पशु चिकित्सक ने देखा तो वैसे तो देखा गया तो सामान्य रूप से कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। फिर पूछा गया कि घोड़ा अभी कुछ दिन पहले कहाँ गया था, तो घोड़े के मालिक ने कहा युद्ध में गया था। तब पशु चिकित्सक के समझ में आ गया
युद्ध में गया है तो लगता है कोई न कोई हथियार इसके लग गया है और उसका अंश इसके भीतर में रहे। तो उसने गहराई से उसका परीक्षण किया तो उसको पता चला कि तीर लगा था और उस तीर तो निकाल दिया गया था और तीर का एक कुछ अंश वो अंदर ही रह गया। तो पशु चिकित्सक ने अपना चिकित्सा पद्धति के द्वारा उस अंश की खोज की और खोज करने के बाद में उस अंश को बाहर निकाला और जैसे ही वो अंश बाहर निकल गया और उस घोड़े को शांति मिल गई, आराम मिल गया। तो छोटा सा भी कोई अंश अगर भीतर में रह जाता है तो वो अंश क्या करता है, आदमी को परेशान कर लेता है। हम भी कई बार कांटा लगता है, कांटा निकाल लेते हैं, लेकिन कांटा अंदर ही टूट जाता है तो बार बार पैर में वो रड़कता रहता है। कांच लग गया, कांच का कोई अंश अंदर रह गया तो ऊपर से तो दिखता है निकल गया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर रहता है और जितनी गहराई में जाएगा उतना ही पीड़ा देगा। और समय पे उसको निकाल दिया तब तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, और नहीं तो वो छोटा सा शल्य कई बार पैर कटाने जैसी नौबत भी खड़ी कर देता है। और ऐसा बहुत बार पहले होते भी थे, आजकल तो कांटे वगैरह लगने की समस्याएं बहुत कम हो गई है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था आदमी के पास में है, पदत्राण है, जूते वगैरह है, उसके द्वारा वो बचाव को प्राप्त हो जाता है और लग भी जाते तो प्राय निकाल देते हैं। तो और फिर सफाई व्यवस्था भी पूरी होती है तो कांटे वगैरह दिखने को मिलते ही नहीं है। जंगलों में कोई जाए तो वहां भले खेतों में जाए तो वहां कांटे हो सकते हैं, बाकी तो गाँव में कांटे भी आजकल पक्की सड़कें हैं तो कांटे वगैरह भी विशेष होते नहीं। तो शल्य से वैसे ही आदमी बच सकता है, लेकिन आत्मा के अंदर अगर कोई शल्य लगा हुआ है तो वह शल्य क्या है, आदमी को बेचैन कर लेता है और कई बार मन में पीड़ा हो जाती है और कोई बात अंदर चुभ जाती है तो भी आदमी डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है, पागलपन में भी आ जाता है। और लोगों को लगता है बीमारी तो कुछ नहीं है, टेस्टिंग भी सारी करवाते हैं, लेकिन टेस्टिंग के बावजूद भी टेस्टिंग में तो कुछ नहीं आ रहा, टेस्टिंग में नहीं आ रहा है, फिर ये क्या चीज है, तो उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल डॉक्टर भी अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ मनोचिकित्सक भी है और मनोचिकित्सक क्या करते हैं, यही काम कि उसको अपने पास में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, मित्रता के साथ बात करते हैं और उसको अतीत तक ले जाते हैं। अतीत तक ले जाके कहाँ जाके उसको कौन सी बात चुभी है उस बात का पता कराने का वे प्रयास करते हैं। और जब वे निदान तक पहुंच जाते हैं, मूल चीज तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उस चीज को निकालने का वे अपने ढंग से प्रयास करते हैं और वो चीज जब निकल जाती है तो वो मानसिक शांति को अनुभव करते हैं। और गुरु भी क्या करते हैं, साधु संत भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि व्यक्ति के भीतर में जो 10 दोष लगे हुए हैं उन दोषों को उगलवाते हैं और उन दोषों को उगलवाकर शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं कि उन दोषों को कैसे शुद्ध किया जाए और आलोचना करवाते हैं। तो आलोचना जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेता है, अपने आत्मा को पवित्र बना लेता है, और जो आत्मा पवित्र होगी वह धर्म का स्थान भी रहेगा, कर्मों की महान निर्जरा भी होगी, और कर्मों की निर्जरा होगी तो वह क्या है, मोक्ष तत्व तक नजदीक पहुंचने का उसका क्रम भी आगे बढ़ जाएगा। तो भगवान ने आलोचना के लिए कहा कि माया निदान और मिथ्या दर्शन जो है उनको वह आलोचना के द्वारा समाप्त कर देता है और अपना जो ऋजु भाव है, सरलता का भाव है, उसको वह धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। और जब ऋजु भाव बढ़ता है तो व्यक्ति क्या बन जाता है, अमायी बन जाता है।
अमाई मतलब हाँ, माया नहीं रहती है, माया से वह दूर हो जाता है। और जब माया से दूर होता है तो उसके स्त्री वेद और नपुंसक वेद कर्म का बंध नहीं होता है। और अगर पहले से बंध है तो वह बंध भी श्रेय हो सकता है, सरलता के द्वारा उसको भी, जब तक वह बंधन का रूप नहीं लेता है, कर्म केवल इकट्ठे हो रहे वैसे, तो उनको अपनी तपस्या से समाप्त भी कर लेते। और अगर वे कर्म विकासित रूप के अंदर बंध गए हैं तब तो फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए आलोचना के महत्व को भी हम समझें, और जो भी अपने भीतर में दोष है उस दोष की शुद्धिकरण करें, गुरु के सामने उन दोषों को हम क्या करें, प्रकट करने का प्रयास करें। और जितनी सरलता के साथ हम गुरु के सामने अपने दोषों को रखेंगे उतनी ही हमारे आत्मा की शुद्धि होगी। और अपनी क्रिया के प्रति हम सजग बने, जागरूक बने कि ऐसा आचरण हमारा आगे नहीं हो। ऐसा नहीं कि आचरण भी करता जाए और आलोचना भी करता है, तब तो क्या है, वही बात है कि वो अंधी बुढ़िया क्या है, अनाज तो हाँ पीस रही थी और उधर कुत्ता आके उस अनाज को हाथ कुछ भी नहीं लगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो ठीक वैसे ही आलोचना के साथ हम मायापूर्ण, छलनापूर्ण, निदान पूर्वक और मिथ्या दर्शन वाले जो कर्म हैं उन कर्मों से बचने का प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये एक श्रावक संदेशिका है, जिसमें श्रावकों के लिए अनेक तरह के नियम उपनियम वगैरह बनाए हुए हैं। और इसमें एक है सचित और अचित। अनेक भाई बहन सचित के त्याग कर लेते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो नियम की पालना भी ठीक से नहीं होती है। और अचित भी क्या है और अचित कैसे होता है, इसकी भी अगर जानकारी नहीं है तो भी क्या है, हाँ कई बार वह भी पाप का कारण बन जाता है। तो हालांकि बहुत लंबा है, मैं पहले पूरा करना, लेकिन चलो जितना जितना भी होगा मैं कुछ दिन इन सचित अचित की जो बातें हैं या गोचरी की जो बातें हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ में चलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि परसों महिला मंडल की मीटिंग हुई थी तो मुझे लगा कि शायद सचित अचित का भी अभी पूरी जानकारियां नहीं है। और अचित कैसे होता है, हालांकि हम अचित की विधि नहीं बता रहे, लेकिन अचित करने में भी अगर सावधानी नहीं रहेगी, विवेक नहीं रहेगा, तो हम अनेक बार अतिरिक्त पाप कर्म का बंधन कर लेंगे। तो अपने यहाँ जो परंपरा है उसके अनुसार नमक मिर्च लगाए हुए दालिम के दाने, कैरी का कुट्टा, बिना उबली सब्जी का रायता, छमका और बिना उबले प्याज की चटनी को सचित माना गया है ना। चाहे उसके ऊपर नमक मिर्च कुछ चीजें लगी भी है, लेकिन जो दाना है वो क्या है, सचित ही है। कैरी का कुट्टा जो चुंदा है वो भी हरी कैरी का ही बनता है, जो चुंदा बनता है ना हरी कैरी का बनता है, तो उसमें हरापन भी है, तो वह सचित की कोटि में ही उनको। और ये रायता वगैरह बनाते हैं तो उसमें कई बार आल वगैरह है या फिर धनिया है या मिर्ची है, कुछ भी डाल देते हैं हरियाली, तो वो हरियाली भी सचित की गिनती में है। या प्याज की चटनी बना दी तो वो प्याज की चटनी भी सचित ही है। हाँ गर्म की हुई है, हाँ बीज अगर रह गया है, कुछ रहने की संभावना भी है। लहसुन की चटनी जिसमें अन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हो तो मिलने के 12 मिनट बाद अचित। लहसुन की कोई घोट की चटनी बनाता है और अगर कोरी चटनी है, पिसी हुई लहसुन है, वो सचित ही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में दूसरी चीजें मिली हुई है तो वह चटनी
अचित हो सकती है, उसको अचित माना गया है। धनिया की चटनी भी अगर उसमें मिर्ची का बीज अगर रह गया है, चाहे वो मिक्सी में भी की है, तब भी उसे सचित ही मानी गई है। बीज वगैरह नहीं है, घुटाई अच्छे से हो चुकी है और दूसरी चीजें भी मिली हुई है, केवल धनिया ही है। हाँ, अगर वो पीस लिया गया है और वो मिलाया हुआ है तो अचित की गिनती में आ जाएगी। लेकिन जीरा का कोई दाना भी रह गया, मतलब घुटाई की और कोई दाना बच गया, तो वो सचित हो सकता है। अनंत काय, अदरक, प्याज, गाजर आदि का रस दूसरी वस्तु भले ही अनंत काय हो, लगभग आदि मिलाने के 12 मिनट बाद अचित मानी जाए। जमीकंद के कोई भी जूस रस वगैरह है तो दूसरी वस्तु, जैसे मान लो गाजर का जूस वगैरह है, तो उतनी ही मात्रा में दूसरे रस मिले हुए हो तो वो मिलने के 12 मिनट के बाद में उसको हम अचित मान सकते हैं। लौकी, खीरा, ग्वारपाठा, आंवला और हरा टमाटर आदि साग की कोटि में आने वाले पदार्थों का रस सचित माना जाए। इनके रस भी बन जाते हैं। रस बनने के बाद जैसे खीरे का रस निकाल दिया तो वह रस भी सचित ही है, अचित नहीं है। उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिला दी जाए अथवा 2 साग के रस लगभग आधा मिला दिया जाए तो मिलाने के 12 मिनट बाद वह अचित माना जाए। एक बार इतना ही रखता हूं, एक बार इतना ही रखता हूं, आगे जैसा अवसर होगा। आज का 1 दिवसीय त्याग जलेबी खाने का त्याग है और उपवास का प्रत्याख्यान करने वाले है कोई? एकाशन देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आय के त्याग, प्रत्येक के त्याग